मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए और हुज्जत ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील के लिए एक और बुलंद सलवात की तलावत। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। वसलातो वसलामु अला सय्यदिनिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ाइल अमजद अल महमूदुल अहमद सैयदना व नबियना व तबीब क़लूबना व शफ़ी ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। सलावात बावाज़े बुलंद। माशाअल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, घराना बुलंद है, सलवात भी बुलंद आवाज़ से तलावत कीजिए। सबसे पहले बारगाह रुबूबियत में दुआ है कि मेरा करीम खालिक बानियान की बिछाई हुई ये फर्श अज़ा ज़ाकिरीन वाइज़ीन का पढ़ना, आप सामीन का समात फरमाना और जितने भी लोग इस मजलिस अज़ा के एहतमाम में शामिल हुए, मालिक इन सब की काविश को अपनी बारगाह में जलीलुल क़द्र इबादत के तौर पे कबूल फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मालिक बानियाने मजलिस की इस मेहनत को इनके मरहूमीन की बुलंदी दर्जात का वसीला करार दे। हमारे इस इलाके के सैयद ग़ुलाम बादशाह जी और सैयद यासर शाह साहब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जितने भी दीगर मरहूमीन सादात व मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मालिक इस ज़िक्र के सदके उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मालिक उन्हें आला अलीशीन में शुमार फरमा। मालिक उनकी कब्र की बरज़ख की तमाम मनाज़िल को आसान फरमा। मालिक उन्हें शफ़ाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। पाक परवरदिगार जितने लोग इस मजलिस अज़ा में शरीक हुए हैं, सबके दिलों में दुआएं हैं, हाजतें हैं। मैं सब की दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ, सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। वाजब समझ के आमीन कहिएगा। मालिक वारिस खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। पाक परवरदिगार हमें इमाम ज़माना के अवानो अंसार में शुमार फरमा। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि दुआएं अभी कबूल हो जाएं। अज़हान अली बेदार हैं, समाते मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। थके तो नहीं बैठे? पहला जुमला कहना है जी मुझे फ़ज़ाइल का। जी आ जाइए, बिस्मिल्लाह। और इसी में मैंने देखना है कि हाज़रीन में हाज़िर कौन कौन है। अशफाक भाई पहला जुमला मजमे की बेदारी भी बताएगा और शायद पता भी चले कि मैंने पढ़ना क्या है। दुनियाए मारिफत में बसीरत के जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो, कुरान की बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ लो, जो नतीजा निकलता है वो यही है कि अल्लाह 14 मनवा रहा है, 14 अल्लाह मनवा रहे। क्या कहने आप? जी हैं जी, सलामत। हमजा शाह जी दुआ कर रही है जी। मुर्शद मालिक आपको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। ये सारे मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं जी, कसरत से वो लोग हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ। मालिक आप सबको अपने ज़मान में रखे। बहुत अच्छा सुना आपने, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। मैं फिर जुमला दोहराऊं,
नतीजा जो निकलता है वो यही है कि अल्लाह 14 मनवा रहा है, 14 अल्लाह मनवा रहे हैं। कितना बोलेगा छांगा, मैं जुमला देने लगा हूं। कमाल ये है अल्लाह अल्लाह होके बंदे मनवा रहा है। आपकी मर्जी है जी, जो बंदा बेनियाजी करे उसकी मर्जी। अल्लाह अल्लाह होके बंदे मनवा रहा है, 14 बंदे होके अल्लाह मनवा रहे हैं। जियो सलामत रहो। एक जुमला और आगे बढ़े। सेठ साहब कमाल दी गल इस तो भी अगे, अल्लाह उन्हें मनवा रहा है जो दिखाई देते हैं। भाई लाखों बन गए हो आप, रब्बे अकबर की कसम माहौल जन्नत बन रहा है। मुझे ऐसे ही सुनना और ऐसे ही मैं पढ़ूं। अल्लाह उन्हें मनवा रहा है जो दिखाई देते हैं। 14 ने वो अल्लाह मनवा लिया, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता। देखे ना फर्क यही है। लोग कहते हैं जी शिया ने की पता तौहीद, ऐसा है ना भाई, शियों को हुई तो पता है कि तौहीद क्या है, क्योंकि शियों ने मौलवी से नहीं मौला से तौहीद ली आपकी जिंदगी। और जिन्होंने मौला से तौहीद ली है उनका अल्लाह कैसा है? अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह छूने में नहीं आता, अल्लाह चखने में नहीं आता, अल्लाह सूंघने में नहीं आता। अब आपकी बेदारियां होंगी तो मैं पढ़ूंगा। अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह चखने में नहीं आता, अल्लाह सूंघने में नहीं आता, अल्लाह अक्लों में नहीं आता, अल्लाह शऊर में नहीं आता, अल्लाह इदराक में नहीं आता, अल्लाह वहम में नहीं आता, अल्लाह गुमान में नहीं आता। जो ऐसे अल्लाह को अरब के जाहिलों से सजदा करवा ले उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बिल्कुल जी, मैं फिर कहूंगा अल्लाह दिखाई नहीं देता। हम किसे पहचानते हैं? हमारे इदराक की 5 हिस्से हैं जिसे हवासे खमसा कहते हैं। हम उसे मानते हैं जो दिखाई दे। अगर दिखाई नहीं देता तो सुनाई दे, सुनाई नहीं देता तो छूने में आए, चखने में आए, सूंघने में आए। जो इन 5 हवास में नहीं आता हम उसे मानते ही नहीं। अल्लाह दिखाई भी नहीं देता, अल्लाह सुनाई भी नहीं देता, अल्लाह छूने में नहीं आता, अल्लाह चखने में नहीं आता, अल्लाह सूंघने में नहीं आता, अल्लाह अक्लों में नहीं आता, अल्लाह वहम गुमान इदराक में नहीं आता। जो ऐसे अल्लाह को अरब के जाहिलों से सजदा करवा ले उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वही रसूल सजदे में हुसैन पुश्त पे आ गए। अल्लाह ने कहा ना मेरे हबीब सर ना उठाना, आप तौहीद बताने वाले, हुसैन तौहीद बचाने वाले। जीते रहिए भाई। अल्लाह ने इन्हें बनाया ही अपनी पहचान के लिए। ऐसा है ना, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपाया गया खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मुझे मोहब्बत पैदा हुई कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद। अच्छा आप नहीं बोले तो चले मैं पढ़ता हूं। अली बादशाह से किसी ने सवाल किया, या अली अल्लाह ने आपको कब बनाया? आपकी मर्जी है, मैं आराम से पढ़ूंगा। या अली अल्लाह ने आपको कब बनाया? अली मुस्कुराए। अली ने फरमाया कब तब न था, मैं था। जिन्हें समझ आए तो जरूर बोले जी। कब तब जी, कब तब न था, हम थे। साइल ने जो सवाल किया ना, खुदा की कसम उस साइल को भी सलाम करने को जी चाहता है। मसला हल कर दिया। उसने कहा मौला तब आसमान थे? फरमाया नहीं। अच्छा जमीन थी? नहीं। हवा फिजा खला समा? कहा कुछ नहीं था। मौला जमाना? फरमाया नहीं था। मकान? नहीं था।
अब सवाल सुनो। उसने कहा मौला सवाल ये है, जमाना नहीं था, मकान नहीं था, आसमान नहीं थे, जमीन नहीं थी, हवा फिजा खला समा कुछ नहीं था, अल्लाह ने आपको बना के रखा कहां? अब जागोगे तो पढ़ेंगे ना जी। अल्लाह ने आपको बना के रखा कहां? मौला मुस्कुराए, मौला ने मुस्कुरा के फरमाया नहनु मौजूदीना फी गामज़े इल्म अल्लाह, हम अज़ल से अल्लाह के इल्म की गहराई में रहते हैं। अब मौला ने बताना शुरू किया, कहा सबसे पहले उसने एक कमाल को बनाया। हुण जड़ा लुत्फ ले सकता है तो वास्ते बंदा बंदा नामे जगा सकता, मेहरबानी है जिवें सुनोगे। उसने एक कमाल को बनाया। लुत्फ ये है, बनाने वाला भी कमाल था, बनने वाला भी कमाल था। जब उसने बनाया, अब शियों को बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि वो क्या था। भाई वो एक ही था, उसी में 5 थे, जिसको समझ आई है। उस एक में ही 5 थे, उन एक में ही 14 थे। वो उसने सामने रखा। अब बनाने वाले ने जब बनने वाले को देखा तो देखता रह गया। हाय हाय हाय, नहीं इस तो बड़ी गल मेरे को कोई नहीं जी। बनने वाले को बनाने वाले ने देखा तो देखता रह गया। कहा याइली, साहिल ने सवाल किया, याइली बनाने वाला क्या कर रहा था, बनने वाला क्या कर रहा था? अली मुस्कुराए, फरमाया बनाने वाला देखता रहा, बनने वाला उसकी तस्बीह करता रहा। आपके जिंदगी हो ये शिया होते भाई। फरिश्तों को तो 14 ने सिखाई, इसे किसने बताया कि ला शरीक है? इसे किसने बताया कि इसकी तस्बीह करनी? अब ये राज की बात नहीं, हमें नहीं पता। वो तस्बीह करता रहा, वो देखता रहा। उसने देख के कहा कि हूं मैं भी ला शरीक। नहीं जी, बेनियाजी की थी नहीं। हूं मैं भी ला शरीक, दूसरा तेरा भी कोई नहीं। ऐसा है ना जी। हूं मैं भी ला शरीक, दूसरा तेरे जैसा भी कोई नहीं। हूं मैं भी कमाल, है तू भी कमाल, मुझ जैसा भी कोई नहीं, तू जैसा भी कोई नहीं। अब शिया होके जो बंदा ना बोला दुख मुझे उस पे होगा। जो सुन्नी है, जो मेहमान है, वो हमारा मेहमान है, वो जैसे सुने उसकी मर्जी। शियों पे बोलना वाजिब है। उसने कहा कि तू ला शरीक है, हालांकि ला शरीक होना मेरा हक है। उसने उस एक नूर को 2 कर दिया, एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम अली। कहा मोहम्मद तू अली का शरीक, अली तू मोहम्मद का शरीक, मैं अल्लाह ला शरीक। आपके जिंदगी आप जी अच्छा गालिब की थी है, मैं पहले फेर कर। वो जो बनाना 2 जो बने का मोहम्मद तू अली का शरीक, क्योंकि मोहम्मद अली जैसा, अली मोहम्मद जैसा, तो अली मोहम्मद का शरीक, मोहम्मद अली का शरीक, मैं अल्लाह ला शरीक। लेकिन मैंने अपने सारे कमाल तुम में रखे। मर्जी है ना जी, मैंने अपने सारे कमाल तुम में रखे हैं। क्यों? तुमने जाना है मखलूक में मुझे पहचानवाने। जड़ा मौजू छड़ जाए वो खतीब नहीं होता। आपके जिंदगी मिलके तुमने मुझे मेरी पहचान के लिए मखलूक में जाना है। मैंने अपने कमाल तुम में रखे हैं। जागना जरा, सारा पंडाल जागे। मैंने अपने सारे कमाल तुम में रखे हैं और ऐसा बनाया है मखलूक देखेगी तुम्हें, मानेगी मुझे। आए हाय जिंदगी हमें जी, नजर तुम पे पड़ेगी, माना मैं जाऊंगा। एक बंदा कहता जी ये तुसी जेड़े मौला अली दे मौजज़े पढ़दे तानू शियां नू शर्म नहीं आती? मैं कहा जी क्यों? उसे कहा जी नबियों के मौजज़े होते हैं, अली तो वली है, वली की करामत होती है।
यानी माज़अल्लाह वो बताना चाहता था कि मौजज़ नुमा के पास मौजज़ा नहीं है। हुण जागना है तो मैं जेड़ा जवाब दिता मैं सारे अज़ादारा नूं सुनान लगा। मौजज़ नुमा के पास मौजज़ा नहीं है। उसने कहा मौजज़ा होता है नबी के पास, अली नबी नहीं है, अली है वली, वली के पास होती है करामत। मैंने कहा मैंने पूछा था अल्लाह से कि परवरदिगार तूने अली को कोई मौजज़ा दिया? अल्लाह ने कहा जो मैंने अली को दिया वो तो किसी नबी को भी नहीं दिया। जागना जागना। कहा वो कैसे? कहा अल्लाह ने कहा कि मूसा को मैंने असा दिया, अली को अपना हाथ बना। भाई आदम भी अल्लाह मनवाने आया था, आए थे। नूह अलैहिस्सलाम किसे मनवाने आए थे? अल्लाह को। और सारे मिलकर सवाल करें परवरदिगार जब ये भी नबी हैं अलैहिस्सलाम हैं और तेरी पहचान के लिए दुनिया में आ रहे हैं तो मालिक इन्हें असा देने के बजाय अपना चेहरा बना देता। यार गल वड्डी है जागना। इन्हें अपना चेहरा बना देता। अगर ये तेरा चेहरा बन जाते तो तेरी पहचान करवाना आसान हो जाता। अल्लाह ने कहा कि मसला ये है कि अगर मैं इन्हें अपना चेहरा बना दूं और कोई इन्हें अल्लाह कह दे तो ये बता ही नहीं सकते कि हम अल्लाह नहीं वो अल्लाह है। मैं अपना चेहरा बनाऊंगा ही उनको जो एक सजदे से बता दे हम हैं वो आपकी जिंदगी। मैंने अपने सारे कमाल तुम में रखे। बस दो चार बातें करके जो तर्जुमा किया है आयत पढ़िए उसका तर्जुमा करेंगे। जिक्र मसाइल हो गई सारे कमाल तुमने रखे। परवरदिगार क्यों रखे? कहा मैं अपनी पहचान इनके जरिए करवाऊंगा। मालिक वजह क्या है? तूने अली को वजहुल्लाह बनाया, ऐनुल्लाह बनाया, लिसानुल्लाह बनाया, यदुल्लाह बनाया, जंबुल्लाह बनाया, नफ्सुल्लाह बनाया। मालिक अपने कमाल इनमें रखे क्यों? अब जागिएगा। ये कभी आप नर्सरी के बच्चे का कायदा पढ़िए, उसमें अलिफ लिखा होता है, आगे अनार बना होता है। सेठ साहब लिखा अलिफ है, आगे अनार बना हुआ है, नीचे बे लिखी है, आगे बकरी बनी। भाई सवाल ये है कि जब पढ़ाना अलिफ है अनार दिखाने की जरूरत क्या है? हाय हाय भाई जब पढ़ाना अलिफ है अनार दिखाने की जरूरत क्या है? जब पढ़ानी बे है बकरी दिखाने की जरूरत क्या है? पंडाल किन्ना बोलेगा छांगा ना, इथे गल जाया नहीं होंगी। और मैं जुमला देने लगा हूं, अल्लाह ने अपने कमाल 14 में रखे कि जिन्हें आगे बताइए। पहले बैद दुश्मना दे लाने दाराए हैदरी। अच्छा हुण ना मनु दुख होया। सेठ साहब मेरी गल्लां ते दाद आसमान से जान दी तो ये तो बात ही अल्लाह की। भाई अल्लाह की बात पे तो दाद ज्यादा बनती है। सुम्मा और रसनल किताब, अल्लाह कहता है फिर हमने कुरान के वारिस बनाए हैं। इतना तो नतीजा निकल आया ना कि कुरान लावारस नहीं है। अच्छा जो अभी भी नहीं ना बोला मैं उसके लिए आसान कर दूं। ओ अपनी मर्जी से तर्जुमे करने वालों ये लावारस नहीं है। हमने कुरान के वारिस बनाए, हमने बनाए। यार कितना बोलोगे? फैसला नहीं हो गया? जो अल्लाह कुरान लावारस नहीं छोड़ता वो पूरा दीन लावारस कैसे छोड़ दे?
ताड़ी मर्जी है जी। जो अल्लाह कुरान लावारस नहीं छोड़ता वो पूरा दीन लावारस कैसे छोड़ दे। शाह जी जड़ा लफ्ज अगे है ना ओदे वास्ते आयत पढ़ी, किन्हें बनाया, कौन है कुरान के वारिस। अल्लाह ने आयत में ही उनका तारुफ भी करा दिया। अल्लाज़ीना अस्तफ़ा, आएगी लाइट आएगी चले नहीं आएगी तो आप आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह। किन्हें कुरान का वारिस बनाया, अल्लाज़ीना अस्तफ़ैना। अल्लाह कहता है मेरे हबीब वो कुरान के वारिस हैं जिन्हें हमने खुद चुना है। वो कुरान के वारिस हैं जिन्हें हमने खुद चुना। अस्तफा चुनना, अस्तफैना हमारे चुने हुए। तो फिर फैसला नहीं हो गया। अगर अल्लाह के चुने हुए कुरान के वारिस हैं तो फिर लोगों के चुने हुए कुरान के वारिस नहीं है। जागना जागना अब चलेगा ना जी। जब लोगों के चुने हुए कुरान के वारिस नहीं, अल्लाह के चुने हुए कुरान के वारिस हैं। जुमला देने लगा हूं, आपकी बेदारी हो तो जुमला कबूल कीजिएगा, वरना जैसा जुमला है मेरे पास भी आ जाए तो इस सीने में महफूज है। अपनी जगहों पे बैठ के सोचना। अल्लाह कहता है हमारे चुने हुए कुरान के वारिस हैं, तुम्हारे चुने हुए कुरान के वारिस नहीं है। अपनी जगह पे बैठ के फैसला कर। और जब तुम्हारे चुने हुए कुरान के वारिस ना हो सके, मोहम्मद के वारिस कैसे हो सके। जिंदगी जीते रहिए। हमारे चुने हुए कुरान के वारिस अल्लाज़ीना अस्तफ़ैना, वो कुरान के वारिस हैं जिन्हें हमने खुद चुना। अब अल्लाह चुनेगा तो फिर अल्लाह के हक का तकाजा है कि जब चुनने वाला अल्लाह है तो फिर जैसा कुरान होगा। थक गए हो, बस आखिरी 2-4 जुमले फजाइल देने। जब अल्लाह चुनेगा तो हक बनता है जैसा कुरान हो वैसा वारिस हो। जब से कुरान हो तब से वारिस हो, जब तक कुरान हो तब तक वारिस हो। जिंदगी हो जी। बड़ा अच्छा सुन रहे, बड़ा अच्छा सुन रहे। जब चुनने वाला अल्लाह है तो फिर जैसा कुरान है वैसा वारिस है। जब से कुरान है तब से वारिस है, जब तक कुरान है तब तक वारिस है। सिर्फ मैं अपने चौथे इमाम का एक फरमान सुना दूं तो वारिस कुरान के कौन है अभी आपको पता चल जाएगा। मेरा चौथा इमाम फरमाता है वुलिदतु मिन सुल्बे रसूलिल्लाह आलिमन बिल कुरान। मौला सज्जाद फरमाते हैं हम आले मोहम्मद सुल्बे रिसालत से इल्मे कुरान लेकर दुनिया में आए हैं। इमाम दी गल है जी। हम आले मोहम्मद वुलिदतु मिन सुल्बे रसूलिल्लाह आलिमन बिल कुरान, हम आले मोहम्मद इल्मे कुरान लेकर दुनिया में आए हैं। कहां से? सुल्बे रिसालत से। तो पता नहीं चल गया जो दुनिया में आके कुरान पढ़े वो कारिए कुरान होता है, जो कुरान लेके आए वो वारिस है कुरान। जब अल्लाह वारिस चुनेगा तो जब से कुरान होगा तब से वारिस होगा। जैसा कुरान होगा वैसा वारिस होगा। जब तक कुरान होगा तब तक वारिस होगा। कान पक गए सुन सुन के काफिर काफिर शिया काफिर जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उनसे सवाल है कि जनाब आपके टोले में कोई एक भी है जो कुरान का वारिस हो और कुरान जैसा हो? हुन जागना है। बड़ा बताया जी। रिसालत नहीं जी आंदी शिया, रिसालत हम ही पढ़ते। जब हम जनाब उनके यहाँ रिसालत सुनने गए तो उन्होंने शोरा आफाक जो नात लिखी, तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा,
हलीमा मैनू नाल रख ले। भाई हमें हलीमा से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इस बीबी ने आले मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन सवाल यह है कि इस बीबी की तू बकरियां चराना क्यों चाहता है? पंडाल बोलेगा तो जुमले का लुत्फ आएगा भी, इस बीबी की तू बकरियां चराना क्यों चाहता है? वो कहेगा इसलिए क्योंकि इस बीबी ने रसूल को पाला था, कहीं डूब के मर जा, और मोहम्मद की नौकरानी की बकरियां चराना चाहता है। मोहम्मद के बेटे के जुल्जना का दुश्मन है। आबाद रहो। मीठा मदनी, मीठे मदनी में फरमाया। अच्छा फर्ज कीजिए ये तस्बीह है जी, अब किसी को क्या पता ये नमकीन है या मीठी है? गल तो मैं कर गया ना, जड़ा जागदा पे ओदे वास्ते। भाई ये तस्बीह है, मैं कहूं ये मीठी है तो कोई नहीं मानेगा जब तक कोई इसे चखे ना। 73 फिरके कह रहे हैं मदनी मीठा है। ये किसने बताया कि मदनी मीठा है? ताड़ी मर्जी है ना जी, ताड़ी मर्जी है। ये किसने बताया कि मदनी मीठा है? भाई पूरी कायनात में या अली है या अली के बेटे हैं जिन्होंने मोहम्मद की जुबान चूस के बताया मीठा है। अगली तकलीफ जी शियों से ये जी इन्हां दी मजलिस से चले भी जाइए, ये अगों खैबर शुरू कर देंगे। भाई खैबर भी तो हम ही ने पढ़नी। जुमला देने लगा हूं सेठ साहब, पंडाल को देखिएगा कि जुमले की कदर क्या करते हैं। भाई खैबर भी हम ही ने पढ़नी है, क्योंकि हमारा मुर्शद था जिसने 3 पहलवान मारे थे जिनका कोई मुकाबल नहीं था। मरहब अंतर हारस, ऐसे ही है ना जी, बोल के तायद करना ऐसे ही है ना। अली ने 3 पहलवान एक ही दिन में इकट्ठे मारे थे जिनका रुए जमीन पे कोई मुतबादल कोई मुकाबल नहीं था, जिनका हम पल्ला पहलवान कोई नहीं था। मुझे रब्बे अकबर की कसम, अली ने 3 पहलवान मारे हैं तब हम मजलिसों में खैबर पढ़ते हैं। तेरे किसी ने एक भी मारा होता, हर जुमे का मौजू खैबर होता। एक ला के दिखा दे जो कुरान जैसा हो, खत्म हो गया मौजू। एक ला के दिखा दे जो कुरान जैसा हो। अगर एक भी ना ला के दे सके, देखना मेरी तरफ, अगर एक भी ना ला के दे सके तो जिन्हें तू काफिर कहता है उनके पास आ, हम तुझे एक नहीं 12 कुरान के वारिस दिखाते हैं। 12 के 12 कुरान जैसे हैं। जागना जागना, 12 कुरान के वारिस, 12 के 12 कुरान जैसे। हमारा पहला कुरान का वारिस वो अली है जो मिंबर कूफा पे ऐलान कर रहा था, अय्युहन्नास अना कुरानुन नातिक, ऐ लोगों मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। और 12वां वो है जिसके लिए नमाज पढ़ के काबे की तरफ मुंह करके कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। सलामत आबाद एक सलवात सारे मिलके पढ़ें। मौला आपका जोशे बिला कायम दायम रखे। चौदह सदियों में फैसला नहीं हो सका मुसलमानों ने गाजी को ज़ीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे ज्यादा मारा। मसाइब का आशिक इलाका है मेरे सामने, यहाँ सिर्फ जुमले दिए जाते हैं, यहाँ हाथ पैर की जाकरी की जरूरत नहीं। ये जितने मोमिन बैठे हैं ना इनके दिलों में कब्र हुसैन है। सैयद मैं हाथ बन के जितने सादात बैठे ना उनसे हाथ बांध के मैं जुमला कहने लगा हूं। 14 सदियों में फैसला नहीं हो सका, करबला से शाम तक अली की बेटियां हुसैन को ज्यादा रोई हैं या अब्बास को ज्यादा। अजरकुमुल्लाह। आज भी किसी बहन को पता चले ना मेरे भाई पे कोई मुसीबत बन गई है,
वो आज भी अलम के नीचे चली जाती है। अलम के नीचे अब्बास के सामने रो रो के दुआ करती है, भाई की मुश्किल दूर करवाती है। कितना रोगे, जुमला तो इससे बड़ा है ही नहीं। हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है, अल्लाह जाने उसकी अपनी बहनों को कितना मान। इतना मान था अली की बेटी को अब्बास पे। करबला में अली की बेटी बीबियों से कहती थी, तुम्हारी चादरों की जामन हूं, जीन पे सलामत। अज़ादारो, ये तो जाकिरों ने तुम्हें बड़ा सुनाया कि हुसैन की शहादत का असर बीबियों पे क्या हुआ, बच्चों पे क्या हुआ। ये मेरे बंदे याद है, सिर्फ एक जुमला, अब्बास की शहादत का असर बीबियों पे क्या हुआ, बच्चों पे क्या हुआ। 84 यतीम बच्चा, जितनी देर अब्बास लड़ते रहे, 84 यतीम की जुबान पे एक ही जुमला, अल अतश, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। जो माँ की गोद से शिया है वो इस जुमले पे मातम करेगा, बाकियों की कोई मजबूरी नहीं, जिसे जितना समझ आए उतना ही हाय करे। 84 यतीम, जब तक अब्बास लड़ता रहा, हर एक यतीम की जुबान पे हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। मुझे हुसैन के सजदे की गुर्बत की कसम, जैसे ही अब्बास ने सीन छोड़ी, एक टीला 84 यतीम चुप चुप चुप। फिर किसी यतीम ने नहीं कहा मुझे पानी चाहिए। बच्चों को भी पता था अब पानी नहीं मिलेगा। मान था अली की बेटी का। हाथ बांध के जुमला कहने लगे, ये जो मैं रुकता हूं ना तुम्हारे दर्द की वजह से। अब्बास की शहादत ऐसी शहादत है, मुझे अल में अब्बास की कसम, अगर मैं जैसी शहादत है ना वैसी पढ़ दूं तू भी मर जाए, मैं भी ना रहूं। बर्दाश्त करना, रोने के लिए मकसद है ना, बस रोते आना। मेरा चौथा इमाम कहता है कि जब खेमे में खबर आई ना अब्बास गिर गया, मौला फरमाते मेरी पुप्पी खड़ी थी, मुंह के बल जमीन पे गिरी। पता नहीं कौन है वो बंदा जो जुमला समझ के हाय ना कर सका। मौला फरमाते मेरी पुप्पी खड़ी थी, मुंह के बल जमीन पे आई। मौला फरमाते जब खड़ी थी मेरी पुप्पी के बाल काले थे, जमीन पे आई है बाल सफेद हो गए। रो के कहती है बीबियो अब मैं तुम्हारी चादर की दामन अजरकुम आ गया, ज़ीन पे आ गया मैदान में। 14 सदियों में फैसला नहीं हो सका। सैयद हाथ बन के मैं माफी मांग के जुमला कहने लगा, 14 सदियों में फैसला नहीं हो सका। जीन से हुसैन मुश्किल उतरा है या अब्बास मुश्किल उतरा? मुझे अल में अब्बास की कसम पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हुसैन वो गरीब है, दस्तूर है जब कोई जीन से सवार गिरता है उसके पैर रकाब से निकल जाते हैं। हुसैन वो मजलूम है जिसका पैर रकाब में फंस गया। जिधर जिधर घोड़ा गया हुसैन साथ साथ। एक बड़े मुजतहिद थे तेरे मजहब के, शेख काज़म सब्ती। जितने बड़े मुजतहिद थे उतने बड़े जाकिर भी थे। जहां मजलिस पढ़ते मसाइब अब्बास का पढ़ते। एक दिन एक दूसरा मुजतहिद शेख काज़म सब्ती के पास आया, कहता है शेख काज़म मैं अब्बास का पैगाम लेके आया। गाजी का नाम सुना, शेख काज़म सब्ती तड़प के उठा, कहा अब्बास का पैगाम मेरे नाम क्या है? कहा रात ख्वाब में मौला गाजी आए थे,
मौला रो के कहते थे शेख सब्ती से कहना तू शियों को मेरा दर्द क्यों नहीं सुनाता। अब मैं वो जुमले सुनाने लगा हूं जो सुनना अब्बास की हसरत। तू मेरा दर्द क्यों नहीं सुनाता। शेख काज़म तड़प गया, उसने कहा तूने अब मौला को बताया नहीं, क्या तूने सुना नहीं मैंने कितनी कितनी तवील अब्बास की शहादतें पढ़ी हैं। वो कहता मैंने मौला से कहा था कि मौला गाजी मैंने खुद सुना है शेख काज़म तो बड़ी बड़ी तवील आपकी शहादत पढ़ता है। कहा अब्बास ने रो के कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मेरी शहादत नहीं पढ़ता, वो मेरा दर्द नहीं पढ़ता। कहा मौला दर्द क्या है, अब मातम करके जुमला सुनना जिसे समझ आए। मौला ने कहा शेख सब्ती से कहना दस्तूर है जब कोई सवार गिरता है वो आसरा हाथों का लेता, वो आसरा हाथों का लेता है। मेरे पूरे बदन पे तीर थे, जब मैंने जीन छोड़ी है बाजू साथ नहीं थे। ऐसे आया सीने के तीर पुश्त से निकल गए। जड़ा रोना आया ना मैं उहदे वास्ते गल होण करनी बड़ा सुना सुना। हुसैन बड़ा जख्मी था, इतना जख्मी था हुसैन, मेरा इमाम अंगूठी देख के रो रहे थे। किसी ने कहा मौला अंगूठी देख के क्यों रो रहे। इमाम ने कहा गरीब के जिस्म पे इस अंगूठी जितनी भी जगह ना थी, हुसैन के जिस्म पे इस अंगूठी जितनी भी जगह ना थी जहां जख्म ना हो। तीर में तीर, तलवार में तलवार। आ मैं तुझे बताऊं अब्बास कितना जख्मी है। किसी ने मौला सज्जाद से पूछा मौला तेरा चाचा अब्बास कितना जख्मी था। इमाम ने ऊंची आवाज में रो के कहा मेरा चाचा गाजी इतना जख्मी था करबला में कई दफा हुसैन ने कोशिश की कि कहीं से अब्बास को चूम लूं, बड़ी कोशिश की कहीं से गाजी को बोसा दे दूं। अज़ादारों कई दफा कोशिश की किसी जगह से गाजी को चूम लूं। जब अब्बास का सर उठाया, माफ करना मैं छुपा नहीं सकता, मौला सज्जाद कहते हैं जब अब्बास का हुसैन ने सर उठाया गाजी का सर यूं खुल गया जैसे कारी कुरान खोलता। हुसैन ने अब्बास का सर जमीन पे रखा, मुंह पे मातम करके कहा अम्मा ज़हरा और मैं हुसैन अजरकुम अल्लाह। पढ़ो जुमला, पढ़ो सतर मसाइब की। माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा अब्बास होता। मैंने और ही रंग पढ़ना है आज। अलम सामने रहे जब मैं इशारा करूं, अलम की तशरीफ आवरी तब हो। मैंने एक मोहसिना का एहसान आज अपनी कौम को सुनाना है। माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा अब्बास होता है। ये मेरे दोनों हाथ मिंबरे हुसैनी, ये हाथ अब्बास के पंजे पे। गलत पढ़ूं गाजी मुझे हाथ हटाने से पहले मौत दे दे। अब तू मातम कर ना कर तेरी मर्जी। अब्बास की माँ वो बावफा है, गाजी के बाद 4 साल जिंदा रही, सिर्फ हुसैन को रोई। जितनी देर जिंदा रही या हुसैन को रोई या अली की बेटी की चादर को रोई। जैसे ही बीबी को पता चला ना हुसैन मारा गया, अब्बास मारा गया, लुट गई चादरें अली की बेटियों की। ये अपने बच्चों को साथ लेके, अपने पोते को साथ लेके बतूल की कब्र पे आई। आके बीबी ने पहला जुमला कहा का ज़हरा तेरे हुसैन का बड़ा अरमान। कब्र से आवाज आई हुसैन तन्हा तो नहीं गया था, मेरा गाजी भी साथ गया था। कहा बीबी तेरी कब्र पे वादा है जब तक जिंदा रहूंगी तेरे हुसैन को रोऊंगी। इस बीबी ने ज़हरा की कब्र के सामने खेमा लगाया, 4 साल सिर्फ हुसैन को रोई। कोई बंदा मर नहीं जाएगा, अगर हाय करेगा जुमला तो हाय का है। अज़ादारों 13 जमाती उसानी 65 हिजरी
ये बीबी तड़प के बतूल की कब्र पे आई, आके कहा बीबी 4 साल हो गए, मैं सिर्फ हुसैन को रोई हूँ। अल्लाह जाने आज अब्बास की याद आ रहा। बीबी मेरी खिदमत का कोई हक बनता है तो मुझे ये दे, इससे पहले कि मेरी आंख में अब्बास के लिए आंसू आए, मुझे मौत दे दे। बस कहने की देर थी, बीबी उम्मुल बनीन ज़हरा की कब्र पे गिरी। किसी ने भाग के तेरे मौला सज्जाद को बताया, मौला सज्जाद तेरी दादी उम्मुल बनीन, तेरी दादी ज़हरा की कब्र पे बेहोश पड़ी है। इमाम ऐसे दौड़े, ना सर पे इमामा, ना पैरों में नालैन। जैसे ही जन्नतुल बकी में दादी की कब्र पे पहुंचे, नब्ज पे हाथ रखा, सज्जाद ने बाल बखेरे, मुंह पे मातम करके कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं तुझे बताऊं अब्बास कैसे किस माँ ने जमाने को दिया। अज़ादारो, सज्जाद ने कहा दादी मैं तेरी लाश उठाता हूँ। अभी कहने की देर थी, कब्र से बतूल की आवाज आई, ना सज्जाद ऐसे ना दादी की लाश उठाना। कहा मैं क्या करूं? कहा पहले जानू जमीन पे रख, हाथ पेशानी पे रख के कहे उम्मुल बनीन तेरा शुक्रिया, उम्मुल बनीन तेरी वफा को सलाम, उम्मुल बनीन तेरे अब्बास की वफा को